भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग जिन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं वो पंक्तियां कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कामायनी की जिन पंक्तियों को पढ़ा था उन्हीं के आगे की पंक्तियों को हम लोग आज पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पंक्तियों को पढ़ते हैं। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। अब हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंद्र नील लघु श्रृंग। इसका अर्थ होता है नीलम के पहाड़ की छोटी चोटी। फिर देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कांत। यहाँ पर इसका अर्थ है शांत। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है माधवी रजनी। इसका अर्थ होता है वसंत की रात्रि। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो आप कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ लें। उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के वस्त्रों की सुंदरता के साथ साथ उसके मुख की सुंदरता का भी वर्णन किया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के मुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नवीन नीलम के छोटे से पहाड़ की चोटी पर वसंत की रात में ज्वालामुखी की लपटें अंदर ही अंदर धधकती रहती हैं, उसी प्रकार उसका मुख भी शोभायमान है। आगंतुक सुंदरी रमणी अभी युवा ही थी और नीला परिधान पहने हुए थी। इसी प्रकार कवि ने लघु आकार के नीलम की कल्पना की है। यहाँ पर स्मरणीय है कि पुराने नीलम में धब्बे पड़ जाते हैं और वह उतना आकर्षक नहीं जान पड़ता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर नव इंद्र नील शब्द का प्रयोग किया है। साथ ही यह उस रमणी की यौवनावस्था ही है। कवि आगे कहते हैं कि उसके मुख की क्रांति को ज्वालामुखी की लपटें माना गया है, परंतु पूर्णानुराग की भावना से रहित होने के कारण उसके अंतर के ज्वालामुखी को उचित माना गया है। तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के
मुख की सुंदरता का वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट है, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा के वस्त्रों की सुंदरता का वर्णन किया है। थर्ड पॉइंट है, कवि ने श्रद्धा के वस्त्रों के लिए नव इंद्रनील शब्द का प्रयोग किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अब हम लोग यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंश अवलंबित, इसका अर्थ होता है कंधे पर पड़े हुए। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है घन शावक, इसका अर्थ होता है छोटे छोटे बादल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुधा, इसका अर्थ आपको पता ही है अमृत। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विधु, इसका अर्थ होता है चंद्रमा। तो ये थे कुछ शब्द अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा के मुख पर काले घुंघराले बाल का वर्णन किया है। उसी के साथ ही कवि ने घुंघराले बालों की तुलना काले बादलों से की है। अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उस नव युवती के मुख मंडल पर घुंघराले बाल इस प्रकार बिखरे हुए थे कि मानो काले बादलों के सुकुमार शिशु ही चंद्रमा के समीप पीयूष पान करने के लिए पहुंच गए हों। इसी प्रकार कवि आगे कहते हैं कि उसकी दृष्टि में जिस तरह काले काले बादल चंद्रमा के समीप एकत्र हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह उसका सुधा रस पान करना चाहते हों, उसी प्रकार उस बाला के कंधे तक लटकने वाले घुंघराले केशों को देखकर यही आभास होता है कि मानो वे भी उसके चंद्रमा सादृश्य सुंदर मुख का पीयूष पान करने के लिए एकत्रित हुए हों। तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में पूर्णापमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सेकंड है, इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के घुंघराले बालों की तुलना काले बादलों से की है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ घुंघराले बालों की उपमा बादलों के छोटे छोटे सुकुमार बच्चों से दे रहा है तथा मुख को चंद्रमा मानता है। तो ये हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को पढ़ लिया है। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।